मेरी भाभी हर रोज़ मुझे गंदे गंदे इशारे करती। मैं जब भी घर में अकेला होता तो आकर मुझसे लिपट जाती और मेरा हाथ अपने कपड़े के अंदर डालने लगती। मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन मैंने देखा कि मेरी भाभी मेरे पास आकर अपनी मेरा नाम कार्तिक है। आज घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। सभी लोग इधर से उधर तैयारी में लगे हुए थे। कोई किसी को मिठाई खिला रहा था तो कोई एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, क्योंकि आज मेरे भैया का रिश्ता जो पक्का हो गया था। दरअसल मेरे भैया ने लव मैरिज करने का फैसला किया था। मेरी भाभी और भैया रिलेशनशिप में थे। आखिर इन दोनों की मेहनत रंग लाई और घर वालों को मना लिया। आज इनका रिश्ता पक्का हो गया। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए थे, इसलिए सभी लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। मैं तो बहुत ही खुश था, क्योंकि मेरी माँ समान भाभी जो आने वाली थी। सभी लोग अपनी भाभी को पाकर बहुत ही खुश होते हैं। सभी के मन में एक सपना होता है कि उसकी भाभी जब आ जाएगी तो उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उसे अपने हाथों से ही खिलाएगी, उसे अपने बेटे जैसा प्यार जताएगी। यही सब मैंने भी अपने मन में सपना सजाया हुआ था। मैं भैया के मुंह से भाभी के बारे में उनकी तारीफ सुनता था तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाता था। भैया कहते हैं कि तुम्हारी भाभी बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छा खाना बनाती है, बोलने में भी तो बहुत मीठी है। तो मेरा मन और भी ज़्यादा खुश हो जाता था कि भाभी के रूप में मुझे एक और माँ मिलने वाली है। मेरी भाभी का नाम सोनिया था। ऐसे ही दिन निकलते गए और कब शादी का दिन आ गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। मेरे भैया को दूल्हा बनाकर घोड़ी पर चढ़ा दिया गया। बड़े ही धूमधाम से हम लोगों ने भाभी और भैया की शादी संपन्न करवाई और भाभी को विदा कर घर ले आए। मैं भाभी को हमेशा ही खुश देखना चाहता था। भैया के शादी से पहले ही मैंने अपने सपने संजोए थे कि मैं अपनी भाभी को माँ के जितना ही सम्मान दूंगा और अपनी भाभी की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मुझे इतना एहसास था कि जब भी कोई लड़की अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में आती है तो उसे सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ना ही वह किसी को समझ पाती है और ना ही कोई दूसरा उसे समझ पाता है। इसलिए मैंने सोचा था कि भाभी का हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखूँगा। मैं उनको एक भाई और एक बेटे के समान उनकी हर ज़रूरत को पूरी करूँगा। मैं अपनी भाभी को कभी महसूस नहीं होने दूँगा कि ये उनका मायका नहीं है। वैसे तो मेरे माता-पिता भी बहुत अच्छे थे, वह भी भाभी से बहुत ही प्यार करते थे। हमने भाभी का बहुत ही धूमधाम से गृह प्रवेश करवाया और भाई और भाभी ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। दूसरे दिन भाभी ने किचन में बहुत सारे पकवान बनाए। मैंने उन चीज़ों को बनाने में भाभी की बहुत मदद की। मुझ जैसा देवर पाकर भाभी भी बहुत खुश थी। इसलिए भाभी मेरे लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ बनाती और खाना बनाने से पहले वह मेरी पसंद पूछा करती। पढ़ाई के लिए मुझे अपने शहर से दूसरे शहर में भेजा जा रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं अपने शहर में ही रहकर पढ़ाई पूरी करना चाहता था, लेकिन भैया और पिताजी अपनी ज़िद पर अड़े रहे और वह लोग चाहते थे कि मैं घर से बाहर जाकर पढ़ाई पूरी करूं। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं अपने घर वालों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। मुझे इन लोगों से दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह बात जब मेरी भाभी को पता चली तो उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया और जैसे तैसे करके भैया और पापा को भी मना लिया। अब मैं बहुत ही खुश था और अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, क्योंकि वह जिस तरह मेरा ख्याल रखती थी और मेरी हर बात को समझ जाती थी, उस तरह कोई माँ ही अपने बच्चों का ख्याल रखती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे एहसास होने लगा कि मेरी भाभी कुछ बदली बदली सी लग रही है। भाभी का स्वभाव और उनके रहने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले की तरह नहीं रहा करती थी। अब उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ गया था। लेकिन जब से उनकी शादी हुई थी, उन्होंने एक भी बार किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं दिखाया था। उनका स्वभाव अब ऐसा हो गया था कि मानो वह शुरू से ही बहुत ही गुस्सैल थी और मुझे लेकर उनका नज़रिया बिल्कुल ही बदल चुका था। हद तो तब हो गई जब वह मेरी तरफ गंदे गंदे इशारे करती। जब भी मैं अकेला होता तो मेरे पास आकर खड़ी हो जाती, मेरा हाथ पकड़कर
अपने कपड़ों और अपनी साड़ी के अंदर डालने लगती। मैंने कई बार भाभी को बोला भी था कि आप यह सब क्यों करते हो मेरे साथ, तो वह मुझसे कहती कि तुम मुझे पसंद आ गए हो। भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं तो अपनी भाभी को अपनी माँ समझता था। शुरू शुरू में तो वो भी मुझे अपने बेटे जैसा ही मानती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया था कि वह ऐसी हरकतें करने लगी थी। खाना खाते वक्त भी मेरे सामने खड़ी हो जाती और मुझे गंदे गंदे इशारे करने लगती। कोई भी चीज़ मेरे हाथ में होती तो वह जानबूझकर मेरा हाथ पकड़ लेती। अब तो मेरा जीना भी हराम हो गया था और अपने घर पर रहना भी नहीं चाहता था। मैंने सभी लोगों से बात की, मुझे अब दूसरे शहर में जाना है और वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने मुझे मना कर दिया और कहने लगे कि जब तुझे हम शहर भेजना चाहते थे तब तो तू गया नहीं, और अब तेरे ऊपर पैसे लगाकर एडमिशन करवाया तो अब शहर जाने की बात कर रहा है। कभी कहते थे कि यहाँ से पढ़ाई करनी है और अब कह रहे हो कि दूसरे शहर से पढ़ाई करनी है। पिताजी के सामने मेरी मर्जी नहीं चली। मैं अपने कमरे में लौट आया। पूरी रात पूरा दिन इसी सोच में रहता था कि भाभी यह सब मेरे साथ क्यों कर रही है। उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाभी ने भैया के साथ तो लव मैरिज की थी। वह भैया से प्यार भी बहुत करती है, तो फिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैंने सोचा कहीं वह मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही है, लेकिन यह सब मजाक नहीं था। एक औरत किसी गैर मर्द के हाथ अपने कपड़ों के अंदर नहीं डालेगी। यह सब मजाक नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाती हूँ। मैंने अपनी भाभी की एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि अब मुझे अपनी भाभी की बातों से घिन आने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों बोल रही है। भाभी की बातें मुझे इस तरह से चुभ रही थी कि जैसे वह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकता था, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकला और गार्डन में जाकर बैठ गया। मैं बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि मेरा दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। मैं भैया को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि भैया का सच्चा प्यार थी भाभी। वह उनके बारे में ऐसी बात सुनते तो पूरी तरह टूट जाते। मैं अपने माता पिता से भी ऐसी बातें भला कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि भाभी ने सबके दिलों में इतनी जगह बना ली थी कि कोई भी उनके खिलाफ ऐसी बातें नहीं सुन सकता था। लेकिन मुझे सब कुछ पता था, क्योंकि मैं ही इतने दिनों से उन्हें झेल रहा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन भाभी की हरकतें कम होने की जगह दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। हर दिन मुझे गंदे इशारे करती, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और एक दिन मुझे गुस्सा आ गया। मैंने भाभी पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन फिर मैं अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि मैं अपने संस्कारों को नहीं भुला सकता हूँ। तभी मैंने गुस्से में भाभी से कहा कि आज के बाद अगर आपने ऐसी वैसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं घर में सभी को बता दूंगा। फिर उसके बाद जो आपका हाल होगा, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। फिर उसके बाद मेरी भाभी ने मुझे जो कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने मुझे कहा कि जिसे जो कहना है कह दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे बस तुम चाहिए, और अगर तुम ना मिले तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब तो मुझे भाभी से भरोसा ही उठ गया था कि यह कभी खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगी। एक शादीशुदा औरत अपने बेटे समान लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने तो लड़कों के ऐसी हरकतों के बारे में सुना है, लेकिन लड़कियां कब से ऐसी हरकतें करने लग गई, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था वह बिल्कुल सच हो रहा था। तभी मैंने सोचा कि अब घर वालों से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार पता कर लेना चाहिए कि भाभी के दिमाग में क्या चल रहा है, और एक बार पता करने में क्या हर्ज है। एक दिन मैं उनके कमरे में छुपकर देखता हूँ कि आखिर होता क्या है। भाभी भैया के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहती है या फिर उनके साथ भी ऐसी ही हरकत करती है, और मुझे जानना था कि क्या भैया को ज़रा भी इस बारे में पता है। यही सब सोचकर मैं एक दिन भैया के कमरे में छुप गया।
उसके बाद मैंने जो देखा कि भैया कमरे में आए, भाभी उसी वक्त बेड पर बैठी हुई थी। उसके बाद जो उन दोनों के बीच हुआ उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने देखा कि भैया ने भाभी के बाल पकड़ लिए और उन्हें ज़मीन पर पटक कर मारने लगे। भाभी रोते हुए भैया से कहने लगी कि इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे मत मारिए प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए भाभी भैया से माफ़ी मांग रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद उनकी हरकत के बारे में पता चल गया होगा जिसकी उन्हें सज़ा मिल रही है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। तभी भैया कहने लगे कि अगर तुमने ऐसी गंदी हरकत नहीं की और तुमने कार्तिक को तंग करना छोड़ दिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। अब मुझे ज़्यादा देर तक उनके कमरे में छुप कर रहा नहीं गया और मैं उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे अचानक अपने सामने देखकर भैया ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता है कि शादीशुदा के कमरे में छुप कर बैठना कितना बड़ा गुनाह है? आखिर क्या देखना चाहते थे तुम जो मेरे कमरे में छुप कर बैठे हो? मैंने भैया की बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और मम्मी पापा को आवाज़ देकर जगा दिया। मम्मी पापा भी उनके कमरे में आ गए। तभी पापा ने हमसे पूछा कि क्या हुआ, ऐसे तुम सब इकट्ठे यहाँ पर हो, ठीक है ना सब? तभी मैंने पापा से कहा कि यह सब तो आप भैया से ही पूछिए, जो भाभी के साथ कर रहे थे वह तो मैं अपनी आंखों से ही देख लिया, लेकिन सच्चाई क्या है यह तो भैया ही बताएंगे। लेकिन भैया ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सर पकड़ कर बैठ गए। फिर हमने उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किया। तब भैया ने बताया कि हाँ, मेरी ही गलती है। दरअसल मैं सोनिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन इसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, इसलिए मेरे अंदर बदले की भावना जाग गई। मैं किसी और लड़की से प्यार करते हुए भी सोनिया को अपने प्यार में फंसाना चाहता था। मैं शादी करने के बाद इसको तलाक देने वाला था। इसके मायके वालों के सामने इसकी बेइज्जती करूँगा, फिर मेरा बदला पूरा हो जाएगा और अब मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उससे शादी कर लूँगा। इसलिए मैं इसे रोज़ मारता पीटता था और रोज़ इसे धमकी देता था कि यह कार्तिक के साथ गंदी हरकतें करके उसे तंग करे, ताकि कार्तिक तंग होकर यह सारी बातें घर वालों को बताए और मेरे घर वाले इसे घर से बाहर निकाल दे। इससे इसकी बेइज्जती हो जाएगी और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अब हम सभी के सामने यह सच्चाई आ गई थी और मुझे पता चल गया था कि भाभी क्यों मेरे सामने ऐसी हरकतें करती थी। मेरी माँ समान भाभी को मेरे भाई ने इतना मजबूर कर दिया कि वह मेरे सामने ऐसी हरकतें करती थी। मुझे तो अपने भैया को भाई कहते हुए भी शर्म आ रही थी कि अपने बदले की आग में उन्होंने एक मासूम लड़की जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने किस तरह उसकी ज़िंदगी को नर्क में डाल दिया था। तभी भैया कहने लगे कि पहले इसने मेरे प्यार को ठुकराया और मेरे साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मेरे अंदर इसके लिए नफ़रत भर गई थी। मुझे भैया की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अपने बदले की भावना को लेकर उन्होंने भाभी से शादी की सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए। मेरे भैया ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसके साथ इतनी गंदी हरकत करके। ऐसी हरकत किसी के साथ करने से पहले इंसान 100 बार सोचता है। अपने ही छोटे भाई के साथ अपनी बीवी से इतनी नीच हरकत करवा के लोगों के सामने बेइज्जत करवाना चाहते थे। पता नहीं मेरे भैया के दिमाग में क्या भर गया था। मुझे तो बहुत ही शर्म आने लगी थी कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। मैंने गुस्से में भैया को घर से बाहर निकाल दिया और उनसे कहा कि आज के बाद हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। इन सब में मेरे माँ पापा ने भी मेरा साथ दिया। भाभी हमारे साथ ही रहने लगी। अब तो मेरे मन में भाभी के लिए और भी ज़्यादा इज्जत और प्यार बढ़ गया था। हम लोगों ने भैया को घर से निकाल दिया क्योंकि हम लोग चाहते थे कि भैया अपनी गलती मान ले और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो, वह सुधर जाए। ऐसे ही समय निकलता गया और 1 साल बीत गए। 1 साल के बाद भैया घर में आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह हाथ जोड़कर सभी लोगों से माफ़ी मांगने लगे। हम सभी ने उन्हें माफ़ कर दिया। भाभी भैया एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने लगे और प्यार से रहने लगे। यह सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश होता था
कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया और अपनी प्यारी सी भाभी को खोने से बचा लिया। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।